आज हम लोग देखेंगे एक नया थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो BBMKU में आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं ये थ्योरम क्या है कि लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस। थ्योरम कहता है कि XD जो है एक मैट्रिक स्पेस है एंड लेट D स्टार XY इक्वल्स टू दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ 1 कॉमा D ऑफ XY। देन प्रूफ करना है क्या हमें कि D स्टार इज अ मैट्रिक है फॉर X के लिए। ठीक, कहने का मतलब क्या है ये थ्योरम का कि मुझे गिवन है D स्टार एक मैट्रिक्स गिवन है, XD एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये मैट्रिक्स है तो मुझे पता है कि ये चार कंडीशन होते हैं वो उसको सेटिस्फाई किए होंगे तभी ये मैट्रिक्स है। देन प्रूफ करने क्या बोल रहा है? D स्टार को मैट्रिक्स प्रूफ करने बोल रहा है और उसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है कि मिनिमम ऑफ इतना है क्या। इसे हम प्रूफ में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ की ओर पढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ के लिए हम लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये जो इसकी ये कहना क्या चाह रहा है बस इसी को डिफाइन थोड़ा किए हैं। तो लिखे हैं बाय द डेफिनेशन D स्टार ऑफ XY जो है वो या तो 1 देगा या तो इतना देगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ये दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, जो मिनिमम निकलेगा ये दोनों का, वो क्या होगा? D स्टार ऑफ XY के बराबर होगा। इसका कहने का बस यही मतलब है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि D स्टार ऑफ XY जो है क्या होगा? D ऑफ XY होगा। D ऑफ XY होगा। कब होगा ऐसा? ये कब होगा? D ऑफ XY कब होगा? जब D ऑफ XY जो है ना लेस देन 1 से होगा। क्योंकि अब मेरा कहने का यहाँ मतलब था इसका कि ये दोनों का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा ना वो इसके बराबर होगा। अगर हम कहें कि ये जो है D इसके बराबर है, इसका मतलब ये छोटा, ये दोनों में से 1 से ये छोटा होगा तभी ना ये इसके बराबर होगा, क्योंकि वो मिनिमम निकालना है। तो कहने का मतलब ये मेरा 1 से छोटा होगा। तो बस उसी को लिखे हैं कि अगर D स्टार XY जो है वो D ऑफ XY के अगर इक्वल है तब क्या होगा? इस कंडीशन कहने का मतलब है कि D ऑफ XY जो है मेरा लेस देन 1 होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसा कह रहा है। और दूसरा में माने कि D स्टार ऑफ XY जो है ना 1 लिए। 1 कब होगा? जब ये जो होगा ना इससे छोटा होगा। इसका मतलब 1 कब होगा? जब D ऑफ XY जो होगा ना वो बड़ा होगा 1 से। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 छोटा होगा इससे। ठीक, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। 1 तब भी आ सकता है जब ये 1 के बराबर हो, तब भी 1 आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर लेस एंड इक्वल का साइन लिए, मतलब ग्रेटर एंड इक्वल का साइन लिए हैं। इसके लिए लेस है, इसके लिए तो ग्रेटर है। ठीक, इसलिए हम ऐसा वाला साइन लिए हैं। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे कि हैंस अगर ऐसा डेफिनेशन से इसको डिफाइन किए तो हम लोग कुछ ऐसा देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस D स्टार ऑफ XY जो होगा ना लेस देन एंड इक्वल्स टू D ऑफ XY होगा। ठीक, एंड ऑल्सो कि D स्टार ऑफ XY जो होगा ना लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। यहाँ पे इसको डिफाइन करने से हम लोग देख रहे हैं कि यह एक बार यह हो सकता है ये जो है ना इससे लेस देन इक्वल टू होगा और 1 से भी लेस देन इक्वल होगा। ठीक, किसके लिए? फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करना है? ध्यान रखना कि हमने जो मुझे प्रूफ करना है क्या है कि D स्टार को हमको मैट्रिक दिखाना है। ठीक है ना, और ये मैट्रिक्स है तो इसी के हेल्प से, इस XD के हेल्प से ही हम इसको मैट्रिक दिखाएंगे। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके हेल्प से इसको दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या लिखे हैं कि सिंस D इज़ मैट्रिक है, क्वेश्चन में गिवन था कि सिंस D इज़ मैट्रिक है देयरफॉर, इस प्रकार अगर ये मैट्रिक है तो पहला कंडीशन वो कैसे सेटिस्फाई किया होगा? तो पहला कंडीशन मेरा ये कहता था, पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाई किया होगा। तो इसको लिख दिया ऐसा, हैंस इस प्रकार D स्टार ऑफ XY भी ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि D स्टार ऑफ XY जो है ना वो या तो लेस होगा D ऑफ XY से या इक्वल होगा। तो इक्वल वाला कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई किए हैं पहला को प्रूफ करने के लिए, यानी फर्स्ट पार्ट को दिखाना रहता है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे लेके चले हैं। ठीक, हैंस इसलिए लिख दिए कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए। इस तरह से देख रहे हैं कि पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? सेकंड कंडीशन मुझे पता है सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि D ऑफ XY इक्वल्स टू 0 लेके चलते थे और दिखाना रहता था कि इफ़ एंड ऑनली इफ X इक्वल्स टू Y। तो सेकंड कंडीशन लगाएंगे इफ़ D स्टार ऑफ XY इक्वल्स टू 0 है। अगर हम लोग ऐसा लेके चलें कि D स्टार ऑफ XY इक्वल्स टू 0 है
देन कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई भी ज़ीरो होगा। फ्रॉम डेफिनेशन से कि भी हम लोग डिफाइन ही किए हैं, या तो ये जो होगा ना इससे लेस या इक्वल होगा, तो इक्वल का कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, दस इस प्रकार से कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई के बराबर लिए हैं तभी वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक, ये दोनों को बराबर लिए हैं और ये दोनों क्या है, ज़ीरो के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। बट डी ऑफ एक्स वाई जो है अगर ज़ीरो है, अगर डी ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। सिंस डी इज़ तो मैट्रिक्स है, डी इज़ मैट्रिक्स है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो होगा ना वो ज़ीरो होगा इफ़ एंड ऑनली इफ एक्स वाई भी बिलोंग्स टू एक्स वाई भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कहने का क्या मतलब है, बहुत इजीली फॉर्म में है कि ये और ये आपस में बराबर है तो वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है, और डी को बोला है कि वो मैट्रिक है और डी भी मैट्रिक है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और ये दोनों को आपस में इक्वल बोला है, तो दैट मीन्स हमारा इस कंडीशन से अगर ये ज़ीरो है तो इफ़ एंड ऑनली से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर वाई मिल जाएगा। बहुत ही ईजिली फॉर्म में है, कुछ भी मतलब थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ईजी ही है कि समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे फिर से बता दूँगी। और थर्ड पार्ट में क्या है, ये मेरे सेकंड पार्ट को प्रूफ किए हैं, सेकंड पार्ट को प्रूफ करना रहता है तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट क्या है, ये मेरे थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आइदर डी स्टार ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है या डी स्टार ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। पहले ही हम लोग दिखा दिए थे कि या तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई डेफिनेशन से ही लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं कंसिडर किए हैं, सारा डेफिनेशन से ही है। यहाँ पर बोला या तो अगर हम इसको 1 के बराबर लेके चलें या इसको डी ऑफ एक्स वाई के बराबर लेके चलें तब क्या होगा, या तो ये 1 के बराबर होगा या तो डी ऑफ एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक, तो एक ही करके प्रूफ करते हैं। इसको लेके चले कि 1 के बराबर मान लें, इफ़ डी स्टार ऑफ एक्स वाई अगर 1 के बराबर है देन डी ऑफ एक्स वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। सारा कुछ डेफिनेशन से है, अभी हम बता दिए सारा कुछ डेफिनेशन से है कि अगर ये 1 के बराबर है इसका मतलब क्या, ये क्या था, लेस देन इक्वल्स था, लेस देन इक्वल्स था तो क्या हो जाएगा तब, अगर ये 1 के बराबर है डी ऑफ एक्स वाई जो होगा 1 से लेस होगा। क्यों, देख लेते हैं, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लेके चले थे कि अगर डी स्टार ऑफ एक्स वाई अगर डी ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो यानी डी ऑफ एक्स वाई जो होगा ना 1 से लेस है ना, बस इसी को यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ये 1 से लेस है। तो इसी तरह से लेके चले हैं कि ये और क्या था, अगर ये 1 के बराबर इसको लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो बस इसी को लेके चले हैं, यहाँ पर यही अप्लाई किया है, इसको 1 के बराबर लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 से ग्रेटर एन इक्वल्स 2 हो जाएगा। एंड कंसिक्वेंटली इसको डी ऑफ एक्स वाई लिखें या डी ऑफ वाई एक्स लिखें, बाद को क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसको डी ऑफ वाई एक्स लिखें तो भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगा। ठीक, बट डी ऑफ वाई एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, दिस इम्प्लाइज दैट डी स्टार ऑफ एक्स वाई डी स्टार ऑफ वाई एक्स जो होगा 1 होगा, क्योंकि डी स्टार ऑफ एक्स वाई 1 लिए थे तब ऐसा आया था, यानी डी स्टार ऑफ एक्स वाई लिए थे तब हम लोग को ऐसा आया था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको 1 के बराबर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई आपस में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि डी ऑफ वाई एक्स मतलब डी स्टार ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक, सिंस चूँकि क्या दिया हुआ था, सिंस डी स्टार ऑफ वाई एक्स क्या होगा, मिनिमम निकलेगा, इसका कोई मिनिमम वैल्यू ही निकलेगा जो इसके बराबर होगा, है ना। हैंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कुछ और नहीं आपस में बराबर है। देखे थे कि ये बराबर था किसका, डी स्टार ऑफ एक्स वाई एक्स का, मतलब एक्स वाई का। अभी देख रहे कि ये वाई एक्स के बराबर है, इसका मतलब डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो है ना डी स्टार ऑफ वाई एक्स के बराबर है। तो मैं थर्ड कंडीशन यही बोलता था कि हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना रहता था, हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए। एंड फोर्थ कंडीशन जो सबसे इजी है क्या था कि 3 पॉइंट लेके चलते थे और उसको मतलब इनक्वालिटी वाला दिखाते थे। तो देखिए कैसे करेंगे कि फोर्थ कंडीशन ये मेरा है कि इफ़ डी स्टार ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पर ये एक्स है, ओके, ये थोड़ा वाई है। ठीक, अगर डी स्टार ऑफ एक्स वाई अगर डी ऑफ वाई एक्स के बराबर है तो देन ये क्या हो जाएगा, इसलिए इस जगह डेफिनेशन से सारा कुछ डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं कि डी ऑफ वाई एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहला यहाँ पर फोर्थ कंडीशन बस अभी 1 के लिए प्रूफ हुआ है, सॉरी सिर्फ 1 के लिए अभी हम लोग प्रूफ किए हैं ना, अब इसी तो लेके चले ही नहीं है, तो इसे लेके चलते हैं। अगर इसको लेके चलते तो क्या हो जाएगा, देखिए डी स्टार ऑफ एक्स वाई अगर डी ऑफ एक्स वाई के बराबर लेके चलते हैं देन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा डी ऑफ एक्स वाई 1 से लेस होगा। क्यों, पहले हम लोग देख चुके हैं, पहले ही डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया हुआ है कि इसको अगर इसके बराबर लेके चले इसका मतलब ये 1 से लेस है। ठीक,
अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे लेके चलें कि हैंस इस प्रकार डी ऑफ वाई एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस किधर से भी नापे, इसको राइट से लेफ़्ट नापे या लेफ़्ट से राइट मेजर करे, वो इक्वल ही होता है। इसको लेस 1 से रखे थे तो ये भी लेस 1 से होगा। अगर ये लेस 1 से होगा तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि डी स्टार ऑफ वाई एक्स जो होगा डी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं। और ये क्या था, डी स्टार ऑफ एक्स वाई के बराबर था। यानी यहाँ से लेके चले यार, इसे दिखा दिए हैं। ठीक, देखिए कि 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया और इसके लिए भी ट्रू हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब है दस इन आइदर केस, कोई भी केस लेके चले दोनों में से, तो यह हमेशा रिक्वायर्ड कंडीशन ही दे रहा है। तो हैंस कह सकते हैं कि मेरा कंडीशन 3 भी है, वो भी सेटिस्फाई हो गया है। फोर्थ कंडीशन की ओर देखते हैं। सबसे इजी कंडीशन है, क्या था, 3 पॉइंट लेके चलते थे उसी तरह से, क्योंकि डी तो मैट्रिक था, तो उसकी ही हेल्प से हम लोग सारा कुछ प्रूव कर रहे हैं। तो फोर्थ कंडीशन लेके चले हैं कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है, जो कि कैपिटल एक्स इज माई सेट है। ठीक, वी हैव टू शो दैट, हम लोग क्या दिखाना है, हम लोग इस कंडीशन को दिखाना है ना, इनक्वालिटी वाला दिखाना है कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई। वही ट्रायंगल इनक्वालिटी का कंडीशन है, ट्रायंगल इनक्वालिटी यही कहता था ना, ट्रायंगल इनक्वालिटी का कंडीशन है। ठीक, इफ़ डी स्टार ऑफ एक्स जेड को डी स्टार ऑफ एक्स जेड इसे लेके चलें कि अगर इसको 1 के बराबर रखें, या तो ये 1 के बराबर होगा और या तो ये 1 के बराबर होगा, या तो ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू वहाँ पर बताया था डेफिनेशन में। तो इसे हम या तो लेके चले यदि ये 1 के बराबर और ये 1 के बराबर है तो क्या होगा, देन सिंस डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो होगा ना वो लेस हो जाएगा 1 से। ठीक, वी हैव कैसे लेस होगा, ये लेस हो जाएगा इससे। अगर ये 1 हुआ तो भी ये लेस किससे हो जाएगा, अगर ये 1 हुआ तो ये 1 से लेस हो जाएगा, अगर ये 1 हुआ तो भी ये 1 से लेस हो जाएगा। तो बस इसे ही लेके चले हैं। तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई। तो देखिए कि हाँ, अगर 1 लेके चले तो ट्रू हो रहा है, 1 लेके चले तो हाँ ये कंडीशन को मेरा सेटिस्फाई कर गया। अगर हम इसे 1 लेके चलते हैं, इफ़ डी स्टार एक्स जेड अगर लेस देन 1 है एंड डी स्टार जेड वाई अगर लेस देन 1 है, डेफिनेशन से यहाँ पर लिख दिए हैं कि बाय डेफिनेशन से, तब डी स्टार क्या हो जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स जेड क्या हो जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स जेड अगर निकाला जाए वो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या बोला था कि अगर ये लेस होता है ना इससे, तब ये डी इसके बराबर हो जाता था। कैसा था कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई जब लेस होता था 1 से, तो ये डी स्टार मतलब डी ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाता था। तो यहाँ पर एक्स के जगह यहाँ पर एक्स ही और यहाँ पर जेड है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड अगर ये जेड वाई लिए हैं, अगर जेड वाई को लेस 1 से रखे हैं, तो ये डी ऑफ जेड वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, हैंस इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि डी स्टार ऑफ एक्स जेड और डी स्टार ऑफ जेड वाई की इसे अगर हम लोग ऐड कर दें तो मेरा क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ओके, और ये मिलेगा, ये दोनों का एडिशन मिलेगा। ये दोनों को जैसे ही ऐड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, ये पूरा कंडीशन किससे लेस है, ये पूरा कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई से लेस होगा, और डी ऑफ एक्स वाई किससे लेस होगा, है ना, ये पूरा कंडीशन क्या होगा, किससे लेस होगा, डी ऑफ एक्स वाई से लेस होगा। ठीक, और ये क्या है, ये ग्रेटर किससे है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर है। ठीक, दैट इज़ कहने का मतलब है ये इसे अगर लेस हो रहा है तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो होगा, डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेस है डी स्टार ऑफ एक्स जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड वाई के। यहाँ पर देखिए कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई जो लेस होगा, ये लेस हो रहा है, ये दोनों से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है इससे छोटा है, तो दैट मीन्स इससे भी छोटा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज़, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। दस डी स्टार जो है सेटिस्फाई फोर्थ कंडीशन, यानी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। हैंस डी स्टार इज अ मैट्रिक्स ऑन एक्स।